मनाने जाते हैं और अनुनय विनय करता है कि भैया बड़े भाई होने के नाते आप अयोध्या नगरी का संचालन आप करें, राजा आप हैं। भैया राम कहते नहीं भाई, मां कैकेयी और पिताजी की ये आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष का वनवास करूं और राजगद्दी आप संभाले और इस प्रकार राजा आप बने। वो दोनों भाई के बीच वो अयोध्या जैसी नगरी एक कंदू के गेंद हो जाता है। कभी भाई भरत राम की ओर उछालता है तो कभी भाई राम भरत की ओर उछालता है। एक दूसरे के लिए अयोध्या जैसी नगरी गेंद बन जाता है। हमारे घर में ऐसी कोई बात आती है, 2-2 पैसे के लिए हम लड़ने लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही प्रेम वो दोनों भाई में था। वो दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। उनके प्रेम को देखकर पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी जला करता था, जिसको आप छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हो, अखुट्टा होते हैं कोई कोई। वो दोनों भाई को देखकर एक बूढ़ा आदमी पड़ोस का वो जला करता था, जलनखोर था। एक दिन उनके घर में आया, बड़ा भाई कहीं बाजार गया हुआ था, छोटा भाई घर में था। तो छोटा भाई के पास बैठ करके कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति, जहां कोई फटकार नहीं वहां क्या प्यार करते होगे। तरह तरह की बातें कह करके वो बूढ़ा आदमी चला गया। बड़े भाई कहीं बाजार से घर आया तो घर आने के बाद छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक आदमी हंस रहा था और ये शिकायत कर रहा था, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था। उन्होंने समझा लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी जो हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता। तो बड़ा भाई कहने लगा, भाई हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर कोई आदमी ईर्ष्या से जलता है और हम लोग लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या जी? आपके घर में भी कोई झगड़ा होते हैं, कोई लड़ाई होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता। या तो बड़े भाई ने कुछ बातें कह दी या कुछ खा पी ली या और कोई बातें हो गई जिसके चलते हमारे घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो छोटा भाई ने कहा, भाई लड़ाई कैसे करे बिना कारण का? बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में एक टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। टेबल घड़ी की ओर इशारा करके बड़े भाई ने कहा, भाई इसी को कारण बनाते। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। बड़ा भाई ने कहा, भाई इसी घड़ी को कारण बनाते। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तब बड़ा भाई ने कहा कि भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे? अरे मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है तो तुम भी कहो घड़ी मेरी, तब तो झगड़ा होगा जी, तब लड़ाई होगी। छोटा भाई की आंखों में इतना ही बात सुनकर के बरबस आंखों में आंसू बहने लग गए और कहने लगे, भैया हम दोनों छोटे थे तब माता पिता गुजर गए और मुझे गोद में लेकर के हैंडपंप के पास ले जाते, पानी निकाल करके मुझे स्नान करते, ठंडी के दिनों में मेरे शरीर को तौलिया से पोंछते, स्वयं स्नान करते, गोद में लेकर के मुझे घर आ जाते। कई बार आपकी गोद में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कभी कमी नहीं आई। खाने पीने की बारी आई तब रोटी, सूखी रोटी और बासी खा करके आप तृप्त हो गए, लेकिन दूध और दही की बारी आई तब ये कह करके मेरे छोटे भाई खाएंगे, मेरे तरफ सरका दिए। कई बार आपके शरीर को मैंने दांतों से काटा, नखूनों से खरोच मारा, लेकिन जरा भी आपने प्रेम में कोई कमी कसर नहीं रखी। तो ये छोटी सी यदि घड़ी आपकी है तो भैया ये शरीर भी तो आपका, और ये छोटी सी घड़ी
राजनांदगांव रायपुर नहीं तो जयपुर और दुनिया के बहुत से बड़े बड़े शहर हैं जहां पर पुनः घड़ी को खरीद सकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत से फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ी मिलती है, बनती है। लेकिन दोनों भाई का प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर पुनः खरीदा जा सके। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर पुनः प्रेम को खरीदा जा सके। ऐसा प्रेम जहां होगा वहां झगड़ा होगा जी। हमारे घर में तो गलती छोटे भाई करता है, बड़े भाई पर थोप देता है, बड़े भाई की गलती छोटे भाई पर थोप देता है और वहीं से महाभारत शुरू हो जाता है। दोनों भाई घी का व्यापारी थे। ये घी लेने वाला एक व्यक्ति आया, कहने लगा भाई साहब मुझे घी चाहिए। छोटे भाई को बड़ा भाई कहने लगा भाई घी टाड़ पर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, मैं ऊपर से देता हूं तुम नीचे से पकड़ना। बड़ा भाई साहब ऊपर चला गया, नीचे से छोटा भाई पकड़ रहा था। पुराने जमाने का समय था जब ये माताएं बिलो करके मटके में दही घी रखा करती थी। घी का सबसे बड़ा प्रचलन अभी भी राजस्थान में है। राजस्थान में गायें जितनी है बहुत अधिक गायें हैं और गौशाला भी काफी है, तो घी का प्रचलन अभी भी सबसे अधिक राजस्थान की एरिया पर है। कोई अतिथि जब जाते हैं तो सबसे पहले रोटी, उसके ऊपर घी, उसके ऊपर गुड़ चूर करके दे दिया जाता है। तो मटके में वो समय घी रखा करता था, तो घी को मटका पकड़ करके बड़ा भाई ऊपर से पकड़ा रहे थे और नीचे से छोटा भाई पकड़ रहे थे। छोटे भाई के हाथों में पकड़ में आया नहीं और ऊपर से बड़े भाई के हाथों से वो मटका छूट गया। छूटा तो मटका जमीन पर आया, मटका तो टूटा, घी पूरा खराब हो गया। छोटे भाई कहने लगा भैया मुझसे गलती हो गई, घी का मटका मुझे पकड़ने में आया नहीं। बड़े भाई ने कहा नहीं भाई गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, आपने पकड़ा नहीं था, उसके पहले मेरे हाथों से घी का मटका टूट गया, छूट गया। ऐसा प्रेम जहां होगा वहां झगड़ा होगा। गलती को स्वीकार करने की क्षमता आनी चाहिए हमें। हम गलती करते हैं, गलती दूसरे पर थोप देते हैं, और जहां प्रेम होता है वहां पर दूसरे की गलती नहीं देखी जाती बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती है। कौन ऐसी दुनिया में दूध के धोए हैं जिसमें गलती ना हो? मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द उसे भगवान कहते हैं। देखो दुनिया में हम भगवान की बहुत खोज करते हैं, लेकिन जो आपके दुख में सहयोगी बन जाए, जो आपके दुख में सहायक बन जाए, समझो वही आपके लिए भगवान है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर